एक कर्मठ किसान की कहानी, जहाँ चाह वहाँ राह। भारत के एक सुदूर और शांत गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। परिवार में उसकी अर्धांगिनी सीता, पुत्र मोहन और पुत्री राधा थे। रामू के पास आजीविका के रूप में मात्र 2 एकड़ भूमि थी, परंतु अपने अटूट परिश्रम और सत्यनिष्ठा के कारण वो पूरे क्षेत्र में सम्मानित था। हर दिन भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही रामू की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। वो अपने बैलों को दाना पानी देता, कृषि यंत्रों को सहेजता और खेतों की ओर रुख कर लेता। उसकी जीवन संगिनी सीता भी कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती। वो गृह कार्य निपटाने के बाद खेतों में भी रामू का हाथ बटाती थी। संकट की घड़ी और रामू का संकल्प। एक साल गांव में मानसून ने दगा दे दिया और सूखा पड़ गया। जमीन फटने लगी और फसलों को सूखता देख किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। हताश होकर कई किसानों ने तो खेती से ही मुंह मोड़ने का मन बना लिया। मगर रामू अडिग रहा। उसका मानना था कि यदि प्रयास पूरी शिद्दत से किए जाएं तो प्रकृति भी रास्ता दे देती है। रामू ने हार मानने के बजाय गांव के अनुभवी बुजुर्गों चौपाल पर बैठकर मंत्रणा की। उसने जल संरक्षण की पारंपरिक और नई तकनीकों को समझा। जल संचयन। उसने अपने खेतों में छोटी छोटी क्यारियां और नालियां बनाईं ताकि वर्षा की एक एक बूंद को सहेजा जा सके। फसल चक्र में बदलाव। उसने ऐसी फसलें चुनी जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती थी। दिन बीतते गए और तपन बढ़ती गई। कई बार ऐसा लगा कि सारी कोशिशें मरुस्थल में पानी ढूंढने जैसी व्यर्थ साबित होंगी, लेकिन रामू का हौसला नहीं डगमगाया। छुट्टियां होने पर उसके बच्चे भी इस संघर्ष में भागीदार बनते। मोहन पौधों की सिंचाई करता और राधा खेतों से खरपतवार साफ करती। आधुनिकता का प्रवेश और सफलता की कदम। इसी बीच सरकार के कृषि विभाग के कुछ अधिकारी गांव के दौरे पर आए। उन्होंने ग्रामीणों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के गुर सिखाए। रामू ने उनकी बातों को न सिर्फ ध्यान से सुना, बल्कि तुरंत अमल में भी लाया। उसने खुद जैविक खाद, कंपोस्ट तैयार की और खेतों में उसका छिड़काव किया। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसकी फसलों में जान आने लगी। परिवर्तन की बयार। कुछ समय बाद जब आसमान से अमृत रूपी वर्षा हुई तो रामू के खेत खिल उठे। जहां बाकी खेत वीरान थे, वहीं रामू की भूमि पर गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थीं। निराश हो चुके अन्य किसान भी अब रामू के पास आकर सलाह लेने लगे। रामू ने मुस्कुराकर सबसे बस यही कहा, मेहनत का मीठा फल। फसल की बिक्री से रामू को इस बार अप्रत्याशित लाभ हुआ। उसने इस धन का सदुपयोग किया। 1. बच्चों की शिक्षा। सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए एक निश्चित धनराशि सुरक्षित की। 2. आधुनिक उपकरण। खेती को सुगम बनाने के लिए एक नया वाटर पंप खरीदा। वक्त बदला और रामू के घर में समृद्धि आ गई। पिता के संघर्ष को देखकर मोहन बड़ा होकर कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता था, ताकि देश के किसानों की मदद कर सके। वहीं मेधावी राधा ने शिक्षिका बनकर समाज को रोशन करने का सपना चुना। आदर्श किसान का सम्मान। एक दिन जिला प्रशासन द्वारा गांव में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां रामू को आदर्श किसान की उपाधि और पुरस्कार से नवाजा गया। जब वो मंच पर पहुंचा तो उसने बेहद सादगी से कहा, मैं कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हूं, बस एक अदना सा किसान हूं। मैंने बस विषम परिस्थितियों में भी कर्म करना नहीं छोड़ा। हमारी धरती माँ हमें सिखाती है कि बीज बोने के बाद अंकुरण के लिए धीरज रखना पड़ता है। सही दिशा में की गई मेहनत का फल थोड़ा विलंब से सही, पर मिलता अवश्य है। रामू के इन शब्दों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उस दिन के बाद रामू केवल एक किसान नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए प्रेरणापुंज बन गया। रामू का आज भी यही मानना है, धरती माँ कभी अपने परिश्रमी पुत्र को खाली हाथ नहीं लौटाती। सीख, मॉरल। दृढ़ संकल्प, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के बल पर जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती को भी परास्त किया जा सकता है।